नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे सामने लाने का प्रयास किया है जो कहने को तो साधु थे, सन्यासी थे, लेकिन वो जिससे भी संबंध बनाते थे उससे संबंध जीवन भर तोड़ते नहीं थे। भले ही उनका जन्म रेम्स चैपल शहर में हुआ है, बेल्जियम देश में, यूरोप महाद्वीप में हुआ है, लेकिन उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मस्थली बनाया और अपना जीवन यहीं पर जिया उन्होंने। इसके साथ साथ उनका हिंदू संस्कृति और भारतीय भाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा से अगाध प्रेम था। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1909 में हुआ था, बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1982 में, 1982 में। और उन्होंने हिंदुस्तान में आकर, भारत में आकर एमए हिंदी किया और हिंदी में ही उन्होंने पीएचडी की थी। राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये उनका पीएचडी का विषय था। इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि हिंदू संस्कृति में राम में उनकी कितनी आस्था थी, कितना विश्वास था। इसके साथ साथ उन्होंने राम कथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश, ऐसी अनेक पुस्तकों की रचना उन्होंने की है। वो कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे, इस बात का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि भारत सरकार से उनको सन 1974 में, 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आइए आज हम इस संस्मरण के माध्यम से उन महान व्यक्तित्व को याद करते हैं और हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि आज के इस भौतिकवादी युग में जीवन को इस सादगी से भी जिया जा सकता है। हमें अपनी भाषा के प्रति आस्था होनी चाहिए, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हमारी आस्था और विश्वास बना रहना चाहिए। कुछ तो है इस भारतीय संस्कृति में कि विदेशी भी आकर यहाँ के हो जाते हैं। तो यही दिखाने का प्रयास इस संस्मरण में लेखक ने किया है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद क्या होता है? एक फोड़ा होता है, गैंग्रीन नाम का एक फोड़ा होता है। आप कैंसर की तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। तो फादर की जो मृत्यु हुई है वो जहरबाद से हुई थी। तो लेखक कहते हैं कि उनको ऐसी मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए थी। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? अर्थात जिसकी रगों में, जिसके खून में दूसरों के लिए हमेशा मिठास भरी थी, अमृत भरा था, घृणा भाव कभी नहीं था, तो भगवान ने उनको ऐसी मौत क्यों दे दी? लेखक दुखी हैं ऐसा सोचकर भी। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? अर्थात अगर ईश्वर मेरे सामने होते तो मैं उनसे यही बात पूछता कि इतने महान आदमी को, इतने सीधे साधे आदमी को ऐसी मृत्यु भगवान तुझे नहीं देनी चाहिए थी, जो हमेशा दूसरों से प्रेम भाव रखते थे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की, शरीर की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? अर्थात बुढ़ापे में आकर भगवान उसको ऐसी कष्टदायक मृत्यु देता है, यह अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन लेखक उनकी आकृति, उनकी वेशभूषा, वो दिखने में कैसे थे, हमारे सामने
प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको लगता है कि जैसे आज भी वो जीवित है, मेरे सामने खड़े हुए हैं। उनका गोरा चेहरा, भूरी दाढ़ी उनकी, नीली आंखें, और हमेशा जब भी कोई उनके सामने जाता था वो अपनी बाहें खोल लेते थे उसको गले लगाने के लिए। इतनी ममता, इतना अपनत्व, अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। सबके साथ वो ऐसा ही व्यवहार करते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, गवाह था। अर्थात लेखक के साथ उनका संबंध जीवन के 35 सालों तक बना रहा था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। भले ही फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो चुकी है, लेखक जब उनको याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, तो उनको महसूस होता है कि जैसे अभी वो मेरे पास खड़े हैं, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कस के दबा रखा है, मुझे अपने सीने से लगा रखा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। एक एक वाक्य में बड़ी गहरी बातें उन्होंने लिखी हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम एक संगीत को सुनते हैं, उदास संगीत को सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, उसको सुनकर हमारे मन में एक शांत भाव पैदा हो जाता है। कोई छल कपट, कोई उछल कूद हमारे मन में नहीं आती है। ऐसे ही जब भी कोई फादर को याद करता है या मैं उनको याद करता हूँ, तो मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है उनको याद करके। अर्थात जिस प्रकार भगवान के मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, ऐसे ही लेखक कहते हैं कि फादर को याद करते ही मेरा मन शांत हो जाता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। जब भी कोई उनको देखता था, उनके अंदर करुणा दिखाई देती थी, जैसे उनके मन की करुणा निकलकर उनको भिगो रही हो, उनको पवित्र कर रही हो सामने वाले को। और जब भी कोई उनसे बात करता था तो उनको कर्म के संकल्प से भर देते थे। अर्थात कर्म करने की प्रेरणा फादर से हमेशा सबको मिलती थी। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर थे। परिमल क्या है? परिमल एक गोष्ठी का नाम है, एक ग्रुप का नाम है, एक समूह का नाम है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आपने सुना ही है। उनकी एक पुस्तक थी, काव्य पुस्तक थी, उसका नाम था परिमल। उस आधार पर एक गोष्ठी का निर्माण किया गया था और सन 1944 के आसपास की ये घटना है। जो प्रयाग यूनिवर्सिटी के जो युवक थे, जो हिंदी से प्रेम करते थे, उन्होंने मिलकर इस गोष्ठी को बनाया था और यह पूरे देश में अपना प्रभाव छोड़ चुकी थी। अर्थात चाहे इलाहाबाद हो, चाहे मथुरा, आगरा हो, पटना हो, कटनी हो, अनेक स्थानों पर इसकी संस्थाएं खोली गई थी। यहाँ पर पूरे देश के महान साहित्यकार इस गोष्ठी में सम्मिलित होते थे, इस ग्रुप में सम्मिलित होते थे। और जो भी कवि, लेखक, उपन्यासकार कोई अपनी रचना लिखता था, उसमें वो पढ़कर सुनाते थे और एक दूसरे को अपनी बेबाक राय दिया करते थे कि आपने ये अच्छा लिखा, यहाँ पर ये कमी रह गई है। तो वो खुलकर बातचीत किया करते थे। तो परिमल जो संस्था थी, इसके मुखिया फादर कामिल बुल्के को बना रखा था, जिसमें सभी व्यक्ति एक परिवार की भांति रहते थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। अर्थात जब वहां पर हंसी मजाक होता था तो वो निर्लिप्त भाव से उनके साथ बैठे रहते थे। अर्थात उसमें वो लिप्त नहीं होते थे, उनको बुरा नहीं लगता था कि मैं बड़ा हूं, ये छोटे हैं, ऐसा कुछ भी वो मन में कभी नहीं सोचते थे। और जो वहां पर गोष्ठियां होती थी, ग्रुप होते थे उनके, उनमें वो बहस में शामिल होते थे और अपने सुझाव, अपनी राय उनको दिया करते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। घर में अगर कोई उत्सव होता था या कोई संस्कार, संस्कार का मतलब होता है कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, जैसे मान लो बच्चे का जन्म हुआ है, ब्याह शादी, कोई भी ऐसी बात होती है,
तो जैसे घर में पुरोहित होता है, जैसे कोई ब्राह्मण होता है जो हमेशा दूसरों का भला चाहता है, ऐसे ही वो आते थे सबके घरों में और सबको अपने आशीर्वादों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। जैसे एक बड़ा सा वृक्ष होता है देवदार का, ऐसे ही उनको महसूस होता था कि अपने सामने वाले को अपनी छाया में वो ले लेते थे। लेखक के घर में जब बेटे ने जन्म लिया था तो पहली बार अन्न फादर कामिल बुल्के के हाथों से ही डलवाया गया था। आज भी उनको वो नीली नीली आंखें याद हैं, दिखाई दे रही है, महसूस हो रही हैं, जिनमें वात्सल्य भाव तैरता दिखाई आज भी उनको दे रहा है। अर्थात मृत्यु के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि फादर कामिल बुल्के आज भी जीवित हैं उनकी यादों में। कहाँ से शुरू करें? अर्थात जीवन के 35-36 साल मैंने उनके साथ बिताए हैं। जीवन की कितनी घटनाएं हैं मेरे मन में उनके लिए है जो, या उनकी हैं जो, तो कहाँ से शुरू करूं मेरी बात समझ में आ ही नहीं रही है। इस छोटे से पाठ में मैं इतनी बातें कैसे लिख दूं? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने इसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। अर्थात वो उत्साहपूर्वक लेखक से मिलते थे। इलाहाबाद की घटना उनको याद आती है जब लेखक ने कोई रचना लिखी थी, फादर को पढ़ने के लिए दिया था, तब फादर आकर उसके बारे में बताते हैं कि मुझे ये कैसी लगी है। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, आवेश, उत्साह में, जोश में, और ममता तथा प्यार से लबालब भरा हुआ छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता, सभी तो थे उनके जीवन में। लेखक सोचते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं, बेल्जियम देश के रहने वाले हैं, जहाँ पर चर्च है, पादरी है, एक बड़ा शहर है उनका, रेम्स चैपल। तो उनके मन में अचानक सन्यासी बनने का भाव कैसे जाग गया, आश्चर्य होता है जानकर, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ने वाला छात्र ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। दोनों अलग अलग रास्ते हैं, सन्यासी बनने का और इंजीनियरिंग करने का। उसके साथ साथ घर में जो सदस्य थे उनका एक पूरा परिवार था, दोनों भाई थे, बहन भी थी, माता थे, पिता थे। फिर भी आश्चर्य होता है कि ऐसे परिवार के बीच से इंजीनियरिंग पढ़ने वाला छात्र सन्यासी कैसे बन गया। आपको अपने देश की याद आती है? लेखक ने कभी उनसे पूछा था। मेरा देश तो अब भारत है, यह फादर कामिल बुल्के ने जवाब दिया। मैं जन्मभूमि पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। अर्थात फादर कामिल बुल्के अपनी माँ को बहुत अधिक याद किया करते थे औरों की बजाय। फिर अक्सर माँ की स्मृति में, याद में डूब जाते देखा, उसमें वो खो जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र, पक्के मित्र, घनिष्ठ संबंधी मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था, चर्च में पुजारी हो गया था, पादरी हो गया था। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, अड़ियल स्वभाव की थी, सख्त स्वभाव की थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार कभी कभी उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। अर्थात लेखक यही तो सिद्ध करना चाहते हैं कि वो है तो सन्यासी, लेकिन फिर भी जिससे वो संबंध बनाते हैं, चाहे अपनी बहन हो, चाहे अपनी माँ हो, परिवार हो, या हम जैसे मित्र हो, जिससे संबंध बनाते थे उनसे वो हमेशा संबंध को निभाते भी थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। 2-3 बार वो वहां मिलने उनसे गए भी थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, फादर कामिल बुल्के बड़ी सरलता से जवाब देते थे।
आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, अर्थात बचपन से उसके हाव भाव को देखकर उसकी माँ को यकीन हो गया था कि हमारा बच्चा जरूर सन्यासी ही बनेगा। उनको ये एहसास हो गया था। संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, अपनी एक शर्त वो रख सकता है। तब उन्होंने धर्मगुरु के सामने क्या शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। तब लेखक उनसे पूछते हैं एक बार, भारत जाने की बात क्यों उठी आपके मन में? वैसा पूछते हैं, और भी तो देश थे, आपका शहर भी इतना धार्मिक स्थल रहा है। नहीं जानता, बस मन में यह था। अर्थात वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा था कि मैं भारत जरूर जाऊंगा। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, अर्थात पादरी बनने के लिए, धर्मगुरु बनने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, तो वह शिक्षा उन्होंने जीसेट संघ से प्राप्त की। 2 साल वहीं पर उन्होंने पादरी बनने की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है, से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए हिंदी में उन्होंने किया जी। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपने समय के बहुत अच्छे, बहुत बड़े विद्वान हिंदी के रहे हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, एचओडी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया, जिसका टॉपिक क्या था? राम कथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में, जो अभी गोष्ठी का जिक्र हमने किया था, ग्रुप का हमने जिक्र किया था, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे, उसके चैप्टर पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नीलपंछी के नाम से। वो एक ट्रांसलेटर भी रहे हैं। ब्लू बर्ड जो अंग्रेजी में लिखा गया है, मातरलिंग उसके लेखक हैं। उस नाटक को इन्होंने हिंदी में भी लिखा है, उसका नाम रखा है नीलपंछी, ब्लू बर्ड। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने हिंदी में किया, हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर दिया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर वो इस धरती से विदा हो गए। लेखक आगे कहते हैं, फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, मतलब दृढ़ निश्चय थे। जैसे एक सन्यासी कोई निश्चय कर लेता है मन में तो उसको पूरा करता है, वैसे ही वो भी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध, उसकी खुशबू महसूस होती थी। अर्थात चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, उसके बाद भी जिससे वो मिलते थे वैसा ही प्रेम होता था जैसे पहली बार हुआ था। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। अर्थात जब भी वो दिल्ली आते थे, लेखक दिल्ली में रहते थे तब, तो उनसे जरूर मिलते थे, चाहे कोई भी मौसम रहा हो, चाहे समय कम हो, चाहे 2 मिनट के लिए उनको मिलना हो, मिलकर जरूर जाते थे। यह कौन सन्यासी करता है? सन्यासी कभी ऐसा करता ही नहीं है। वह लोगों से तो संबंध बनाए रखता ही नहीं है, उनका विश्वास केवल भगवान में होता है, उसी में उनका संबंध बना रहता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, लॉजिकल बात कहते। अकाट्य तर्क कौन से होते हैं? जिनको काटा ना जा सके, अर्थात जिसके विरुद्ध आप कुछ कह ही ना पाओ, आप उससे सेटिस्फाई हो जाओ उनकी बातों से। तो ऐसे लॉजिक वो देते थे कि हिंदी वास्तव में ही एक महान भाषा है, एक साइंटिफिक लैंग्वेज है।
बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। इसी बात पर वो झुंझला जाते थे, नाराज हो जाते थे और जो हिंदी बोलने वाले थे, हिंदी भाषी प्रदेश के रहने वाले थे, वही हिंदी के विरोध में बात करते थे। इससे उनको बहुत दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। जब भी मिलते थे, जिससे भी मिलते थे, हाँ भाई आपके घर परिवार में सब ठीक है, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है किसी को, तो ऐसे बिल्कुल प्यार से बातचीत किया करते थे। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अर्थात उनके जीवन का जो अनुभव था बहुत गहन था, गहरा था। जब भी कोई परेशान होता था, उनसे बातचीत करता था, तो उनको ऐसी सांत्वना देते थे जैसे कोई दशकों तक तपस्या करने वाला सन्यासी किसी को आशीर्वाद देता है, सांत्वना देता है, जिसके पास जीवन का अनुभव होता है, जैसे ज्ञान की रोशनी उसको प्रदान कर दी हो। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। अर्थात कोई मरता है तो वह हमें मरकर भी प्रेरणा दे जाता है, हमें जीवन जीने की एक कला सिखा जाता है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। जब लेखक की पत्नी की, उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी, तब फादर अगर उनको सांत्वना देते हैं और उनको शांति से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, दुख से दूर जाने की प्रेरणा उनको देते हैं। ये बातें उनकी मृत्यु के बाद आज लेखक को याद आ रही हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। लेखक क्या कहते हैं, जब उनकी मृत्यु हुई इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया जी कि ऐसा कब हुआ था। दिल्ली में बीमार पड़े, पता नहीं चला। अर्थात मैं दिल्ली में रहता था, कब वो बीमार हुए मुझे पता ही नहीं चल पाया इसके बारे में। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब अभी मिलते थे गले लगा लेते थे बाहें खोलकर, अब की बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब मैंने उनके दर्शन किए वो मृत पड़े हुए थे। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। अर्थात जब उनके अंतिम दर्शन वो करते हैं तो ताबूत में वो शांत लेटे हुए हैं, मृतक हैं। उनकी जो दोनों हाथ हैं, उंगलियां आपस में उलझी हुई हैं और उनके सीने पर रखी हुई हैं। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, जम गई थी। अब तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। कब की बात है, 18 अगस्त 1982 की सुबह है। दिल्ली के कश्मीरी गेट कौन सा है, जहां पर ये जो दिल्ली का बस स्टैंड है उसके आसपास की जो जगह है, आईएसबीटी है जो, निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उनको दफनाने के लिए वहां पर लाया गया जी। कहां पर, निकलसन कब्रगाह में। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे गाड़ी में से। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी, संकरी कौन सी होती है, तंग गली, जो खुली गली नहीं है जिसमें भीड़ होती है, उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। यहाँ पर कब्र का मानवीकरण किया गया है, कब्र को मुंह खोले हुए बताया गया है। अर्थात वहां पर कब्र पहले ही खोद दी गई थी, जो उसको अपने पास सुलाने के लिए आतुर थी, बेचैन दिखाई दे रही थी। अर्थात कब्रगाह तक गाड़ी नहीं जा सकती थी क्योंकि रास्ता संकरा था, इसलिए दूर से ही उनको उतार दिया गया था और फिर उनको उठाकर अंदर ले आए थे। ऊपर करिल की घनी छाह थी, करिल के पेड़ वहां पर थे और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त छल्ले से बने हुए थे, धूप के। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, ये कौन है, ये हिंदी साहित्य के महान रचनाकार हैं सभी।
क्योंकि उनका संबंध साहित्यकारों से ही जीवन भर रहा है। डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, मसीही समुदाय कौन है? क्रिश्चियन जो लोग हैं, पादरी गण, पादरियों का समूह वहां पर इकट्ठा हो गया था क्योंकि उनका संबंध सबके साथ था। उनके बीच में गैरिक वसन पहने, गैरिक कौन सा होता है? गेरुए कपड़े, जैसे साधु सन्यासी पहनते हैं। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। अर्थात जब उनको पता चला कि फादर जी की मृत्यु हो चुकी है और उनको निकलसन कब्रगाह में दफनाया जाएगा, तो अनेक ये लोग पहले ही वहां पर आ गए थे और उनके शव के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी से उतारकर पैदल लाकर शव को कब्रगाह तक पहुंचाया गया, तो जो लोग दूर दूर खड़े थे अब वो उनके नजदीक आ गए थे, कब्र के पास सिमट कर इकट्ठे हो गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। अलग अलग धर्मों की अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग उनके संस्कृति होती है, संस्कार होते हैं। चूंकि फादर कामिल बुल के ईसाई हैं, इसलिए क्रिश्चियन तरीके से, ईसाइयों के तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, रांची के रहने वाले जो फादर हैं, जो चर्च के पुजारी हैं, पादरी हैं, उनका नाम है पास्कल तोयना। उन्होंने इस विधि में भाग लिया, उनका अंतिम संस्कार किया, मंत्रोच्चारण जो वो करते हैं वो उन्होंने किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, वो अंग्रेजी में भी कह सकते थे, लेकिन एक तरह से क्योंकि फादर का लगाव हिंदी से बहुत अधिक रहा है, ये उनके लिए अंतिम श्रद्धांजलि थी, इसलिए उनका जो विधि संस्कार है वह हिंदी में ही किया गया पास्कल तोयना के द्वारा। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रही हैं, इस धरती से ऐसे रत्न, ऐसे हीरे और पैदा हो। फिर इसके बाद जब उनको दफनाया जाने लगा, तब फादर पास्कल कहते हैं, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं कि फादर कामिल बुल के अब मर चुके हैं, उनको धरती में दफनाया जा रहा है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इस धरती से ऐसे महान हीरे, महान व्यक्तित्व दोबारा फिर पैदा हों, जो फादर कामिल बुल के जैसे ही हों, ऐसे महान व्यक्तित्व हो जिनका। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। सत्यप्रकाश जी हैं जो, उन्होंने भी अंतिम समय में कुछ शब्द कहे और कहा कि इनका जीवन है अनुकरणीय जीवन था। अनुकरणीय क्या होता है? जिसका अनुकरण किया जा सके, जिसके पीछे पीछे जाया जा सके, जिसको फॉलो किया जा सके, अर्थात इनका जीवन अच्छाइयों से भरा था जो हमें प्रेरणा देने वाला है। ऐसी बातें वो उस समय कहते हैं। फिर देह कब्र में उतार दी गई, फिर उसको, ताबूत को उनके कब्र में नीचे उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक कहते हैं, शायद फादर कामिल बुल्के ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, क्योंकि जब भी वो किसी के घर पर जाते थे ऐसे अवसरों पर, तो उनको हमेशा रोने से वो मना करते थे, उनको शांत रहने की प्रेरणा वो देते थे। लेकिन इस समय रोने वालों की कोई कमी नहीं थी, अर्थात इतने महान व्यक्ति के जाने से सभी दुखी थे, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि सबकी आंखें नम हैं, अगर मैं उनकी गिनती करूं, गिनती करके उनके बारे में
पाठ में लिखने का प्रयास करूं तो शाही बेकार करने जैसी बात है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि सभी रो रहे थे, इसके बारे में लिखना संभव नहीं है। ये तो व्यर्थ में पृष्ठ को खराब करना, शाही को फैलाने वाली बात है। अर्थात वहां पर खड़े हुए सभी लोग रो रहे थे। मैंने यह इतनी बड़ी बात एक ही वाक्य में कह दी है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर। अर्थात वो कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के हमारी तरह एक साहित्यकार थे, हिंदी प्रेमी थे, लेकिन वो हमसे अधिक छायादार, फल फूल वाले वृक्ष के समान थे, जो सबको छाया भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है और अपनी गंध भी देता है। किसको? सबको वो प्रदान करता है। अर्थात जिस प्रकार फलदार वृक्ष अपना पूरा जीवन दूसरों के भले में समर्पित कर देता है, वैसा ही जीवन फादर कामिल बुल्के का रहा है। सबसे अलग, जो सबसे अलग तरह का जीवन जीते थे, सबका होकर जीवन जीते थे, सबसे ऊंचाई पर रहकर वो जीवन जी रहे थे। अर्थात उनकी जो जीवन की गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी, वो सबसे अधिक मात्रा में थी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक से में लहलहाता खड़ा था। मानवीय करुणा क्या होती है? मानव की करुणा, दिव्य चमक जो उनके अंदर दिखाई देती थी। अर्थात मानव के रूप में एक फरिश्ता जो इस धरती पर रहता था, जिसके अंदर दिव्य चमक है, जिसमें भगवान जैसे गुण थे, करुणा का भाव जिसके मन में था, दया का भाव जिसके मन में था सबके लिए, ऐसा वो आदमी लहलहाता खड़ा था हमारे बीच में। अर्थात हमारे बीच में सबसे बड़ा वो दिखाई पड़ता था। उसके रहते हुए हमें लगता था कि अब हमें कोई चिंता नहीं है। आज वो महान आदमी हमारे बीच से चला गया है, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। जैसे यज्ञ की पवित्र आग हमारे तन को, हमारे मन को शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है, ऐसे ही जब भी हम उनको याद करते हैं, उनको याद करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। उनके जीवन हमें प्रेरणा प्रदान करता है। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ, उनके सामने मैं झुक गया हूँ। अर्थात वो तो यज्ञ की पवित्र अग्नि के समान पवित्र थे। उनको याद करके आज मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित अपने कर रहा हूँ। अर्थात ऐसे व्यक्तित्व कभी कभी जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व इस धरती पर अगर और हो जाए तो इस संसार का भला हो जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व अगर हमारे बीच में रहे तो हम दुखों से, कष्टों से जल्दी ही मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि वो हमें हमेशा शांत रहने की प्रेरणा देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं दुख के अवसरों पर भी।